सभी साथियों को नमस्कार। पिछले दिनों एक हमारे शिक्षक साथी के साथ बहुत ही दुर्घटनापूर्ण हादसा हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यवश हादसा हुआ और उनकी जान चली गई। आप सही समझ रहे हैं, मैं हमारे शिक्षक साथी अविनाश जी की बात कर रहा हूँ। पटना के ही दानापुर में वो पोस्टेड थे और नासरीगंज घाट से जब वो नाव पकड़ के जा रहे थे, उसी क्रम में एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, उनकी जान चली गई। कल भी हमने देखा कि नाव से अपने विद्यालय को जा रहे करीब 2 दर्जन शिक्षक शिक्षिकाएं बेतिया ज़िले में डूबते डूबते बचे और ये बहुत गंभीर विषय है। ये कुछ लोगों को ऐसा अगर लगता है, अगर उनके मन में ऐसी है कि ये नॉर्मल सी बात है, साधारण सी बात है, तो साथियों ये कोई साधारण सी बात नहीं है कि हमारे शिक्षक साथी डूब के मर जा रहे हैं। पूरी की पूरी नाव पलट जा रही है जिसमें शिक्षक शिक्षिकाएं सवार हैं और उससे पूरा शिक्षक समाज खामोश है। शिक्षक संगठनों में भी एक चुप्पी है। ये एक तो देखिए, हमारे आपके साथ भी ऐसी कोई दुर्घटना कभी भी हो सकती है। भगवान न करे कि कभी किसी के साथ ऐसी हो दुर्घटना, लेकिन जो व्यवस्था है, जो वर्तमान स्थिति है, उसमें ऐसी दुर्घटनाओं का होना एकदम मतलब स्वाभाविक है कि किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो सकती है। बिहार में करीब 15 जिलों में आज भी शिक्षक शिक्षिकाएं नाव से पार करके विद्यालय जाते हैं। पहले की व्यवस्था ये थी कि ऐसे क्षेत्रों में जो विद्यालय हैं वहाँ बाढ़ की छुट्टी होती थी। गर्मी के दौरान वहाँ विद्यालय बंद नहीं होते थे, बाढ़ के समय विद्यालय बंद होते थे। लेकिन पिछले साल जो हमारे शिक्षा विभाग में एक पदाधिकारी आए और उन्होंने जो व्यवस्था बना दी, उसके बाद से जो शिक्षकों को शिक्षिकाओं को दिक्कतें हो रही हैं वो तो सब विदित है, सब लोग जानते हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए। क्या हम लोग चुपचाप बैठे रहें, तमाशा देखते रहें, शिक्षकों की जान जाती रहे, हमारे शिक्षिका बहनों के साथ अनहोनी घटना होती रहे और हम लोग चुपचाप बैठे रहें? मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हो सकता हूँ और मुझे लगता है आप लोग भी सहमत नहीं होंगे कि हमें चुपचाप बैठे रहना चाहिए। इस जुल्म, इस अन्याय और ये जो तानाशाही है शिक्षा विभाग की, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगा। ऐसी ही एक घटना के खिलाफ मैंने आवाज़ बुलंद की थी जब गर्मी छुट्टियों के दौरान, जब लू चल रही थी, उस दौरान गर्मी छुट्टी ना दे करके अप्रैल में ही गर्मी छुट्टी दे दी गई थी। उसका मैंने विरोध किया तो मुझ पर कार्रवाई हुई और मैं उसके खिलाफ मजबूती से लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम लोग डेली बेसिस पर इस तरह की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस तरह का जो शोषण हो रहा है, ये जो ई शिक्षा कोश ऐप पर हाजिरी बनाने के नाम पर शोषण हो रहा है, उस चक्कर में, भागा भागी के चक्कर में जो शिक्षकों की दुर्घटनाएं हो रही हैं, किसी की जान जा रही है, किसी का नाव पलट जा रहा है, कोई गिर के हाथ पैर किसी का टूट जा रहा है, इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस सब के खिलाफ हम लोगों को चुप रहना नहीं चाहिए। हम लोगों को बोलना चाहिए, हम अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और एक व्यवस्थित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचानी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी आवाज़ को सरकार तक नहीं पहुँचाएंगे तो फिर ये बदस्तूर जारी रहेगा और बदस्तूर जारी रहेगा तो हमारे साथी इसी तरह अपनी जान गंवाते रहेंगे। और ये बहुत ही दुख की भी बात है और बहुत ही हमारे लिए एक, क्या मैं कहूँ, शब्द नहीं मिल रहे हैं, शर्मिंदगी की बात है कि हमारे साथी की मृत्यु हो जा रही है और हम लोग उसका विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। जिस कारण से उस ऐसी घटना हो रही है उसका विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके लिए संवेदना भी नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। मैंने तो अपने तरफ से जितना, एक इंडिविजुअल के तौर पे जितना प्रयास करना था मैंने किया। मीडिया संस्थानों के माध्यम से जितनी आवाज़ उठानी थी उतनी आवाज़ हमने उठाई। बीबीसी हो, चाहे इंडिया टुडे हो, दैनिक भास्कर हो, सब ने उस पर, और जो लोकल मीडिया है सब ने उस पर बहुत गंभीरतापूर्वक स्टोरी की, बहुत अच्छी अच्छी खबरें आई। लेकिन है कि उन खबरों के बावजूद भी सरकार को सुन नहीं रही, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सरकार अनफेज्ड है, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं,
वरीय पदाधिकारी आदेश निकाल रहे हैं तो जिला स्तर के पदाधिकारी उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखा जा रहा है तो जिलाधिकारी पता नहीं चिट्ठी रिसीव भी कर रहे हैं या देख भी रहे हैं या नहीं। अगर देखते तो जो कल की घटना हुई है बेतिया में, एक शिक्षक शिक्षिकाओं से भरी नाव पूरी पलट गई, किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहना था, किसी ने कुछ नहीं पहना था। ये तो बहुत बार अपने आक्रोश को भी नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी त्रासदीपूर्ण बात है और शर्मिंदगी की बात है कि आखिर हम लोग कब तक इस तरह से डरते रहेंगे, कब तक इस तरह से हम लोग मजबूर बने रहेंगे कि हम लोग अपनी बात भी सही ढंग से नहीं उठा पाए। तो इसलिए साथियों, हमने सोचा है कि इस तरह की शिक्षकों की जितनी भी समस्याएं हैं और भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो डिले हो रहा है, अवकाश को लेकर के जो समस्याएं आ रही हैं, छुट्टियों को लेकर के, आगामी दुर्गा पूजा छठ पूजा को लेकर के जो भी समस्याएं हैं, इन सब बातों को लेकर के हम लोग एक प्रदेश स्तर की बैठक करने जा रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहे हैं। और इस बैठक में आप सब लोग आमंत्रित हैं। आप सभी साथी, चाहे हमारे जो संगठन से जुड़े हैं या नहीं जो भी जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, उन सब की एक बैठक हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बैठक में आप सभी लोग आएंगे, शामिल होंगे और अपने ग्रीवांसेस को रखेंगे, ताकि उस पर एक ठोस रणनीति बना करके एक शांतिपूर्ण तरीके से, एक न्यायपूर्ण तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से हम अपनी आवाज़ को सरकार तक बुलंदी से पहुंचा सकें। और सरकार तक जब हम अपनी आवाज़ को पहुंचाएं तो उसका असर होना चाहिए, वो एक संदेश जाना चाहिए कि शिक्षक जो है अपनी हकों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के और जो उनके प्रति अन्याय हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उसके प्रति गंभीर हैं। और केवल गंभीर ही नहीं हैं बल्कि बहुत ही चिंतित हैं और संवेदनशीलता के साथ उन सभी बातों पर वो अपनी एक विचार को रख रहे हैं, अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और उद्वेलित भी हैं, दुखी भी हैं। अपने दुख को, अपने आक्रोश को भी हमें प्रकट करना ज़रूरी है। हम लोग संकल्पित भी हैं कि शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो, शिक्षकों की जो वाजिब हक और अधिकार हैं उस पर आगे लड़ाई बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात कि जो शिक्षकों की जो मूल लड़ाई है, समान काम का समान वेतन, केंद्रीय वेतनमान के लिए भी एक हम लोग रणनीति उस दिन तय करेंगे कि सेंट्रल पे स्केल के लिए हमें लड़ाई लड़नी है, केंद्रीय वेतनमान हमें चाहिए। हमारी मूल लड़ाई वो है। ये जो चाइनीज़ और भूटानीज मिल रहा है राजकर्मी का दर्जा, ये हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग को केंद्रीय वेतनमान चाहिए, सेंट्रल पे स्केल चाहिए, जो केंद्र विद्यालय के शिक्षकों को मिलता है, जो पूर्व के नियमित शिक्षकों को मिलता है, वो वेतनमान चाहिए। और ये सबको चाहिए, चाहे कोई बीपीएससी से परीक्षा पास करके आया हो, कि कोई नियोजित से राज्यकर्मी बन रहा हो, सबको केंद्रीय वेतनमान मिलना चाहिए, सेंट्रल पे स्केल मिलना चाहिए। ये हमारी मूल लड़ाई है। हमको इससे भटकना नहीं है। ये जो राजकर्मी का एक लॉलीपॉप झुंझुना हमें थमाया जा रहा है, उसमें अटकना नहीं है, वो हमारा मूल उद्देश्य नहीं है। हम सब लोग संगठित हों, एकजुट हों और एकजुटता के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। एकजुटता के साथ हम लोग केंद्रीय वेतनमान, सेंट्रल पे स्केल की लड़ाई को लड़ें, संवैधानिक तरीके से लड़ें और पूरे जोशो जुनून के साथ लड़ें। उसके लिए हम लोगों को संकल्पित होना है। एक संकल्प सभा के तौर पे भी आप इस कार्यक्रम को ले सकते हैं कि हम लोग एक संकल्प सभा करेंगे, जिसमें कि हम लोग केंद्रीय वेतनमान की लड़ाई लड़ें। जो शिक्षकों की डेली बेसिस की जो समस्याएं हैं, जो इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो शोषण हो रहा है, जो उनकी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में डिले हो रहा है, सुदूर क्षेत्रों में जो बीपीएससी से आए शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग कर दी गई, उनके लिए ट्रांसफ़र चाहिए। इन सब मुद्दों पर एक संकल्प सभा का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। जो हमारी बैठक होगी उसे एक संकल्प सभा के तौर पे हम लोग देख रहे हैं और जल्दी ही इसका डेट घोषित कर दिया जाएगा। आप सबके पास ये डेट पहुंच जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबों की पूरी भागीदारी रहेगी इस बैठक में। पटना में आयोजित की जाएगी ये बैठक और इस बैठक में आप सब लोग आइए और आकर के अपने विचार शेयर कीजिए। इस आपके विचारों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, रणनीति हम लोग तय करेंगे, कैसे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस सब पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग रोकेंगे नहीं। हम लोग, ये हमारा पड़ाव नहीं है, हमारी लड़ाई का ये कोई पड़ाव नहीं है कि हमें चाइनीज़ राजकर्मी मिल गया तो हम लोग शांत बैठ जाएंगे। इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। सेंट्रल पे स्केल जो है वो लागू होना चाहिए। 6 to 8 के शिक्षकों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो बंद होना चाहिए। उनका जो प्रमोशन ड्यू है वो मिलना चाहिए। ये सारी बातों पर हम लोग रणनीति बनाएंगे। इस बैठक में आप सभी से हाथ जोड़ करके अनुरोध है, निवेदन है कि इस बैठक में जो भी शिक्षक शामिल होना चाहते हैं वो ज़रूर आएँ, अपनी बातों को रखें, अपनी समस्याओं को रखें। हम लोग उस पर कारगर रणनीति बना करके आगे योजना तय करेंगे। आप सब लोग आइए बैठक में। बहुत बहुत